पतले पतले गायत्री थोड़ा ऐसो मुस्कुरा, पैसा नहीं लगता, नहीं तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। जल्दी जल्दी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं रो नहीं रही हूँ, आपको बस ऐसे लग रहा है। शाना, तुम्हें पता है ना बेटा कि तुम अपनी मम्मा से कुछ नहीं छिपा सकती। आरव ने कुछ किया है क्या? हाँ, बताओ मुझे, क्या किया उसने? यार आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो मम्मा? आरव ने कुछ कहा क्या? आरव ने कुछ किया क्या? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आरव से तो क्यों करा रही है हमारी शादी धूमधाम से? पापा ना सही कहते हैं कि आपको सबके सामने महान बनना, इसलिए ना। अरे यार आप हमारी बीच के जो इश्यूज है उसको इतना बड़ा क्यों बना देती हो? कौन से मैरिड कपल्स हैं कि जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते ही नहीं है? अरे आप और पापा तो लड़ते थे, लिटरली लड़ते थे आप लोग। अरे पता है, मुझे पता है कि आप दोनों की लड़ाई की वजह बहुत अलग थी। पापा चीटेड ऑन यू, पर आरव मुझ पे कभी चीट नहीं करेगा। उसमें ना लाख बुराइयां होंगी, लाख बुराइयां, पर वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा किसी के लिए। He really loves me। मुझे जाना है, मुझे लहंगा ट्राई करना है और बहुत काम है। मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना शुरू है। तुम मुझे बहुत पसंद हो और मेरी शादी शाना से क्यों ना हो रही हो? वो तो मेरे पैरों में है, मेरे दिल में तुम ही। अरे मेरा जूस कहाँ रह गया? कल मिलेगा क्या? हेलो, यस। ड्रिंक को पीने के बाद तुम कभी भी मुझे इस घर से जाने के लिए नहीं कह पाओगे। मंगल, बताओ कितनी गर्मी, जान निकल गई। भला इतनी गर्मी में किसने कहा था मंगल को शादी का बीड़ा उठाने को? मिठाई भी बनाएंगे, पूरियां भी बनाएंगे, मन किसी का नहीं करेगा खाने के लिए। बस ठंडा ठंडा पानी चाहिए, ठंडा ठंडा जूस। गॉड, ये बुढ़िया ने जूस क्यों पी लिया? हैं? भाई मुझे धुंधला दिख रहा इस उम्र में। अभी उम्र ही क्या है मेरी? अब कौन है? कौन है घर में घुसे जरा? एक कुसुम जी, दो कुसुम जी। गायत्री, दो गायत्री ना भाई, कुसुम जी को तो जैसे जैसे संभाल लेंगे। दो दो गायत्री, एक नहीं संभाल रहे, दो कैसे झेल?
ये कैसे उठपटांग बातें कर रही हैं आप? हटिए चलिए। लंबे लंबे पतले पतले गाय छोड़ा आसो मसूरा पैसा नहीं लगता, नहीं तो बड़ा ऐसा हो जाएगा। जल्दी जल्दी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप एक काम कीजिए, अंदर चल के लेट जाइए। आइए। अरे मंगल आके मेरे सारे प्लान बिगाड़ती थी, अब ये खूबसूरत बुढ़िया बिगाड़ रही है। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया जयराज जी, आप ही शुभी से ये सब करवा रहे हैं ना। मासी, तो ठीक है बेटा। क्या हुआ शुभी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? मासी, सौम्य आंटी चाहती है कि मैं आपका ऑक्सीजन मास्क हटा दूं, वरना वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। और जयराज अंकल ने भी कहा है कि मुझे उनकी हर बात माननी होगी, जैसा वो बोले वैसा करना होगा। मुझसे ये नहीं होगा, मैं क्या करूं? हटा दो शुभी, अपने हाथों से मेरा मास्क हटा दो। हटाओ शुभी, क्यों रोक रही हो खुद को? हटा दो। शुभी का सौम्य के साथ प्लान में साथ देने तक तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने बर्दाश्त कर लिया वो, लेकिन शुभी का उस आरव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है जयराज जी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंगल जी, सौम्या के साथ साथ आरव का भरोसा जीतना भी हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, 3 में से 2 लोगों की एक्टिविटी हमें हमेशा पता चलती रहेगी। मासी, मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपसे माफी मांगनी थी क्योंकि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी में बात की, पर वो आरव हमें देख रहा था तो मुझे कहना पड़ा। शुभी, तुम उस बात की चिंता मत करो, मुझे सॉरी मत कहो बेटा। लेकिन तुम क्यों इस मुश्किल में फंस रही हो? बेटा, तुम्हें पता भी है कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। मासी, मैं आपकी बेटी हूँ, जब आप देश के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकती है, तो क्या मैं मेरी मासी और ईशाना दी के लिए ये छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती? और लोग तो परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते। या आप मुझे परिवार नहीं मानती? शुभी, बेटा आज तो कह दी है बात, लेकिन आज के बाद फिर अपने मुंह से ऐसी बात कभी मत निकालना। मासी, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, पर इस वक्त हमें बस ईशाना दी को उस हैवान से बचाना होगा। तो प्लीज मुझे उसे ईशाना दी के सामने एक्सपोज करने दीजिए। शुभी बेटा मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। जब बस में मैंने तुम्हारा और अक्षत का हाथ पकड़ा था ना बेटा, मैंने जानबूझ के तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। पता नहीं कैसे वो धक्का लगा और अचानक में मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ छूट गया।
मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती बेटा। मासी, ये सफाई देकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आपने तो अपनी जान खतरे में डालकर कितनी बार मेरी जान बचाई है, और आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ तो आपकी वजह से। और आपने तो मुझे अपनी बेटी बनाकर ना ही सिर्फ एक जिंदगी दी है, बल्कि एक बेहतर भविष्य दिया है। चलती हो। एक मिनट रुकिए। आपने दवाई ली? नहीं, घर जाकर ले लूंगी। मंगल जी, आपकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, मैं ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज आइए, बैठिए। मेरी दवाई आपके पास कैसे? आपको कैसे पता कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है? मंगल जी, मुझे इतना पता है कि आप जिद्दी हैं। टिपिकल हाउसवाइफ बिहेवियर। पूरी फैमिली का ख्याल रख लेंगी, लेकिन खुद का नहीं रखेंगी। और मेरे लिए आप मेरी एजेंट हैं। मेरे सारे एजेंट्स का ख्याल रखना मेरा काम है। बेचारी मंगल, बेटी की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उस पर, वो भी इस हालत में। माता रानी करे सब कुछ अच्छे से निपट जाए और उसकी तबीयत भी ठीक रहे। आदित्य बेटा, ये कार्ड जयराज का है, तुम खुद उन्हें दे देना। अम्मा, जब मंगल पहला स्वाद चला रही थी तब जयराज जी का बिहेवियर कैसा था उसके साथ? दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे क्या? दोस्त? दुश्मन थे दुश्मन। हर समय जयराज मंगल को परेशान करता था, उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता था। वो तो मंगल का बिजनेस खत्म ही करना चाहता था। मंगल बहुत परेशान हुई थी उसकी वजह से। हाँ, मंगल के रूम में क्या कर रहा है? आप सही समय पर हमारी मंगल को यहाँ ले आए। आज आपकी वजह से हमारी मंगल सही सलामत है। पता नहीं इतना सारा काम, इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं, कैसे होगा सब कुछ। आदित्य, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। शायद मेरा चार्जर तुम्हारे रूम में रह गया है, वो लाके दे दोगे मुझे? फिर मैं सुबह चली जाऊंगी।